बच्चों, हमारे लेसन का टॉपिक चल रहा था पदार्थों की अवस्था। पदार्थ की अवस्था में अपन ने पढ़ा था कि जो पदार्थ होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि ठोस अवस्था होती क्या है, उसके बारे में पढ़ लिया था। अब देखो दूसरा पदार्थ आता है अपना द्रव अवस्था। तो देखो द्रव अवस्था के बारे में देखते हैं। इसमें द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। जो द्रव होता है बच्चों पदार्थ, उनका आकार निश्चित नहीं होता, जबकि इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव यानी कि अपन उदाहरण ले सकते हैं, मान लो कोई पानी। पानी भी एक द्रव पदार्थ होता है, उसका आकार निश्चित नहीं होगा लेकिन आयतन निश्चित होगा। फिर देखो द्रव को जिस बर्तन में रखा जाए ये उसी का आकार ले लेता है। बच्चों जो द्रव होता है उन्हें अपन किसी भी बर्तन में रखे वो उसी का आकार ले लेता है। फिर देखो द्रवों में बहाव होता है। जो द्रव होता है बच्चों पदार्थ, उसमें बहाव होता है यानी बहने की क्षमता होती है और आकार बदलता रहता है। जो द्रव पदार्थ होता है बच्चों, उनका आकार भी बदलता रहता है। इसीलिए यह दृढ़ नहीं होते हैं, मतलब कठोर नहीं होते हैं, लेकिन तरल होते हैं। तरल क्यों? क्योंकि इनमें बहने की क्षमता होती है। फिर देखो द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। जो द्रव अवस्था होती है बच्चों, उनमें उनके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। फिर देखो और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। जो ठोस पदार्थ होता है बच्चों, उसकी अपेक्षा जो द्रव अवस्था होती है उसमें अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। किसमें? द्रव अवस्था में। फिर देखो इसके बाद अपना तीसरा पदार्थ आता है ठोस अवस्था। फिर देखो ठोस अवस्था में देखो गैस अवस्था, सॉरी। फिर देखो गैसीय पदार्थों का कोई निश्चित आकार कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। जो बच्चों की गैसीय अवस्था होती है उसका कोई निश्चित आकार व आयतन नहीं होता है, मतलब इसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होगा ना। फिर देखो ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। जो बच्चों ठोस और जो द्रव होते हैं पदार्थ, उनकी तुलना में गैस की संपीड़ितता अधिक होती है। फिर देखो इसमें गैस के कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम कम होता है, न्यूनतम या कम होता है। जो गैस के कण होते हैं बच्चों, उसमें जो आकर्षण होता है, जो एक दूसरे को खींचने की जो क्षमता होती है, वह न्यूनतम या कम होती है। फिर देखो गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। जो बच्चों जो गैस पदार्थ होते हैं उनमें विसरण बहुत तीव्रता से अधिक होता है या तीव्रता अधिक होती है। फिर देखो यह अपना पदार्थ की अवस्था का टॉपिक खत्म होता है। फिर लेसन का अगला टॉपिक अपन देखते हैं। ओके।